होंगे, तैयारी भी ठीक चल रही होगी। आपने देखा होगा जिस तरीके से एग्जाम पास आ रहा है, हमारी भी ये कोशिश है कि हम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, आपको सवाल इस तरीके की दिखाएं, कुछ नई चीज़ जो सिखा सकते हैं वो सिखा पाएं। आपसे भी ये गुजारिश रहेगी कि कोई भी ऐसा मॉक ना दें जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपके मनोबल को डाउन करे। ऐसे मुश्किल सवालों का कोई भी मॉक आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ ऐसे ही, अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो अब मॉक ज्ञान के लिए मत दीजिए। अब मॉक अगर आपको देना है तो आप मॉक के अंदर ज्ञान के लिए, अगर आपको मॉक देखने हैं तो ऐसा वीडियो देख लीजिए, आधा पौने घंटे में आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बट अगर आप किसी सिस्टम पे, किसी ऐप पे जाके मॉक दे रहे हैं तो केवल वही दें जो पेपर PYQS हो। कोई ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा कठिन मॉक अटेम्प्ट कर लिया और आपको लगा आपको कुछ आता नहीं है। तो अपने आप को बूस्ट करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि भाई मैं इस बार CGL निकालूंगा, प्री भी, मेंस भी, और मनचाही नौकरी लूंगा, उसके बाद मनचाही छोकरी से शादी करूंगा। बट छोकरी मनचाही हो या बिना मनचाही, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ सालों के बाद आप सेम जगह खड़े होगे, इतना समझ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, और पहला सवाल ये है कि यदि रमन अपनी बाइक की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूं, अच्छे सवाल हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, अच्छे सवाल हमारे पास हैं। आपको करके मजा आएगा, आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा था कि भाई 24 की चाल से चलाता है, अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर मैं ये 24 और 30 का रेशियो लूं तो आप कहेंगे 4 और 5 का है जी, है या नहीं? यानी अगर मैं टाइम की बात करूं, मैं यहाँ डायरेक्ट टाइम का रेशियो लिख रहा हूं, तो जो 24 की स्पीड पे टाइम है और जो 30 की स्पीड पे टाइम है, उसको रेशियो को उल्टा करेंगे तो वो 5:4 हो जाएगा टाइम। मैंने नीचे वाला टाइम देखा जो हमसे पूछ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ये 30 और 27 वाले का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 3 निम 27, 3 दाई 30, 3 दाई 30, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वो 9:10 आ जाएगा टाइम। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक बार ये 24 की स्पीड से गया था, फिर 30 की स्पीड से गया था और फिर 27 से, इसका टाइम क्या होगा? तो आपको पता होगा 5 निम 45 कैसे रेशियो निकालते हैं, 9 चौक 36 और 10 चौक 40। ये टाइम का रेशियो है, जब वो 24 की स्पीड से गया है, जब वो 30 की स्पीड से गया है, जब वो 27 की स्पीड से गया है। आपने देखा कि पहले 45 मिनट लगते थे, फिर 36। ये पहले 5 मिनट देरी से पहुंचता था। अगर ये एग्जैक्ट टाइम था तो फिर 5 मिनट देरी से पहुंचता था, और उसके बाद ये 4 मिनट पहले पहुंचा है, यानी इसने अपने 9 मिनट कम किए हैं। यहाँ पे मैंने देखा तो कितने मिनट कम कर रहा है? 9 मिनट। यानी सवाल में जो दिया था वही 9 मिनट, यानी 9 की वैल्यू 9 ही है। तो फिर 27 की स्पीड से अगर 40 का टाइम ले रहा था तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 40 मिनट। यही सवाल का उत्तर है सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। बोलो भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। मुझे नहीं लगता कि होगा, ये अच्छा सवाल था। हमने क्या किया, दूरी नहीं निकाली क्योंकि दूरी पूछी नहीं थी सवाल में, और हम कर पाए इस सवाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर डेसिमल HCF वाला बता दो। बता दूंगा सब कुछ। ये सवाल कह रहा है अगर कई बार कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्ट कर लिया करो। वैसे हम कोशिश करते हैं कि नीचे कमेंट में पिंग कर देते हैं जो भी गलतियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, बफरिंग कैसे हो रही है भाई? सब कुछ सही चल रहा है, फिर बफरिंग क्यों? बहुत गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है। कि आज एक तो मेरे यहाँ पे ना बॉल लग गई थी दोस्तों, बड़ी तेज, और जब बॉल लगी थी तो ये सब पिचक गया था यहाँ से, पता है। चलो, तो आज पूरा दिन तो उसी को दिखाने में डॉक्टर को निकल गया। एक टाइपिस्ट 32 गुणा 20 सेंटीमीटर आकार के कागज का उपयोग करता है। वह हर तरफ 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ता है। यदि वह सभी पक्षों पर केवल 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ता तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्र क्या, वृद्धि प्रतिशत बताना। देखिए, अगर कोई आदमी, ये रेक्टेंगुलर पेज है, अगर कोई आदमी 2-2 सेंटीमीटर छोड़ेगा तो 2 इधर से छोड़ेगा, 2 इधर से, तो लंबाई भी कम हो जाएगी या नहीं? देखिए, मूल लंबाई इसकी है 32 और मूल चौड़ाई है 20, और ये इसका एरिया है। लेकिन जब ये दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर छोड़ता है तो इसकी लंबाई रह जाती है 28, 4 कम हो जाता है। ऐसे ही ऊपर से भी 4 कम होगा तो 16,
और जब ये 1 सेंटीमीटर छोड़ता है तब एक एक कम करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जी 32 में से एक एक कम किया तो 30 और ये 18। ठीक है, अब इसने यही पूछा है कि इस हिसाब से कितना एरिया बढ़ गया है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, आपने कहा ये 15 और 9 बचेगा, यानी ये 135 है एरिया और ये 112 है एरिया। मैं समझ रहा हूं कि ये 23 बढ़ रहा है। ठीक है, 23 बढ़ रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि इसका 10% 11.2 होगा, 10%, तो 20% इसका 20% 22.4 होगा। ये तो देख के ही पता चल रहा है ना। और निकालना हमें 23 पता करना है कितने परसेंट है, तो वो 20 से थोड़ा बड़ा होगा और एक ही ऑप्शन है। अगर ऑप्शन करीब भी होते, 21 भी होता, हम तब भी निकाल देते। अगर 20 में भी कई ऑप्शन होते हम तब भी निकाल देते। समझना कैसे, ये 22.4 है, इसका 20%, तो बचा कितना, 0.6। तो मैं देख पा रहा हूं इसका 1% 1.12 है, तो 0.6 इसका कितना होगा, लगभग 0.5 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैं एग्जैक्ट उत्तर भी निकाल देता। वो लोग उत्तर निकालने में असफल होते हैं जो ऐसे लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें। ऐसे 100 लिख देंगे, फिर बदतमीज इसको 50 और इसको 56, फिर इसको काटेंगे 28, फिर इसको 25, फिर 25 की 23 से गुणा करने में टाइम खराब करेंगे। 25 या 75 का 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 बटे 28, और फिर इसको भाग करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम यही सब अभी भी करते रहोगे अप्रोक्सीमेशन पे, जो ये तरीका हम लोग बताते हैं ये बेस्ट है, अगर तुम यही सब करते रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे। भाई ये बार बार ऐसे गोल गोल क्यों बन रहा है, सब कुछ चल रहा है ना इसमें, उसमें ऐसे क्यों दिक्कत आ रही है फिर टीवी में? सब ठीक है ना, मोबाइल पे चल रहा है कंफर्म है भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? स्पीड तो कम है, बहुत बहुत कम है स्पीड, तो यहां पे सही आ रही है। ठीक है भाई, बच्चों को दिक्कत तो नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके बताना, कोई बफरिंग तो नहीं हो रही ना। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा सवाल बहुत ही प्यारा और नेकदिल सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी इज्जत हमारी नजरों में बढ़ जाएगी। सब सही है सर, आज आप गोलमोल लग रहे हैं। गोलमोल इसलिए लग रहा हूं क्योंकि मेरी ये सूजी हुई है। पार्क में टहल रहा था, एक बच्चे ने, कौरक की बॉल नहीं आती, वो ऐसे करके मारी तो नीचे जमीन पर टप्पा खा के ऐसे उसने मारा ना, तो मेरे यहां पे पड़ी है, तो थोड़ी तकलीफ में है भाई, बट निकल जाएंगे सब तकलीफें छड़े के। जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, एक मलाल और एक तकलीफ है। उसका ना मिलना मलाल है, वो मिलके बिछुड़ गई तकलीफ है। और मैं मानता हूं कि तकलीफें नहीं होनी चाहिए, मलाल फिर भी चल जाता है, तकलीफें नहीं होनी चाहिए। एक और बात कही थी ना मैंने आज मलाल और तकलीफ पे, क्या थी वो? हर्ष भाई, जब आप बहुत दिनों तक किसी भी चैनल पे एक्टिव नहीं रहते, मैं 8-9 महीने लीगल केसेस, कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब में फंसा रहा। ठीक है, ठीक है भाई, देखो चलो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। आप में से कितने सारे लोगों को इसका फैक्टर पता है? इसके 2 फैक्टर होते हैं। कैसे? एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। किसी भी बच्चे को अगर इसके 2 फैक्टर करने नहीं आते तो वो कुछ नहीं करेगा। मैं उसको बताता हूं उसको क्या करना है, अभी बताता हूं। पहले आप ये देखो, ये इससे कट गया, डायरेक्ट कट गया। क्या बचा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 बचा है। अगर मैं इसको लिखना भी चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं और प्लस 1 लिख सकता हूं। एक्स प्लस 1 से मैंने भाग कर लिया। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि हम इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसा? बोले एक्स स्क्वायर 3 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1। आपको नहीं लगता कि यहां से एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 तो 3 है? या मैं ये भी कह सकता था कि मैं एक्स स्क्वायर को यहां 3x प्लस 3 लिख देता हूं। दोनों में से कुछ भी कर सकता था, जैसे आपको जैसे ठीक लगता है, या तो ऐसा, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से 3x प्लस 3 रख देते तो उत्तर कितना आ जाता? 3 और 1 4। अभी भी 4 आ रहा है। आप ये ना भी करें तो भी उत्तर 4 आएगा। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें, आपको लगता है कि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है ऐसे लिखना, तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3x प्लस 3 और
प्लस एक्स प्लस वन लिखते और नीचे ऑलरेडी एक्स प्लस वन है तो आप पाते कि ऊपर 4 कॉमन आ जाएगा और 4 आंसर होगा। अच्छा सवाल था। अच्छा बस इसमें यही था कि ये सवाल को आपको फैक्टर करके काटना था, अगर आप नहीं काटते तो मुश्किल होगी। ठीक है, आसान सवाल था। जिस बच्चे को ये सब नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, मैथ्स वन शॉट बैच टॉपिक वाइज फ्री अवेलेबल है। अभिनय मैथ्स ऐप पे आपको जाना है, बैच के ऊपर इस तरीके से एक बैनर दिखेगा लाइव क्लास के बगल में रिकॉर्डेड क्लासेस पे, चौथी स्टेप में आपको दिख जाएगा मैथ्स बाय अभिनय शर्मा, सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं एज इट इज। एलजेब्रा की 8 घंटे की क्लास है, अगर आपको ये फैक्टर करने नहीं आते तो आप सीख लीजिए। आपको कोई और डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके भी मदद मांग सकते हैं, फीस से रिलेटेड भी, कुछ और भी। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत प्यारा सा एक और सवाल हम सबके सामने है और मैं जानबूझ के ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। एक सवाल तो मैं वो भी लेके आया हूं जो CHSL में आया था और एवरेज का सवाल है, और उसमें मैंने देखा एक शिक्षक साहब का वीडियो मैंने देखा तो वो कह रहे कि ये बहुत मुश्किल है, इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, फलाना है ढिमका है, तुम इसे करके दिखाना, इसे तुम घर पे जाके करना। मैं वो सवाल भी करवाऊंगा और उसकी ट्रिक बता दूंगा, कभी गलती नहीं होगी तुमसे। लिख लो इस बात को, कभी गलती नहीं होगी। SSC ऑप्टिमिज्म हमारे साथ हैं, जिस बच्चे को भी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आ जाए ना तो भूल जाओ एलिगेशन फैलिगेशन फलानागेशन। बताऊं क्यों? क्योंकि रेशियो ही इतना गंदा आ रहा है। अगर ये, मैंने तो पहले सोचा था कि ये शायद 775 है, वो 75,000 है, तो 225 से कट जाएगा या 775 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो है ही गंदा। यानी अगर आप काटोगे भी तो कुछ इस तरीके से आ रहा है गंदा। यानी आप ये कह सकते हो कि मैं इनकम अगर देख भी रहा हूं तो वो 752 आ रही है, और फिर क्या है व्यय, यानी एक्सपेंडिचर अगर मैं देख रहा हूं तो वो 225 आ रहा है। तो फिर भैया सेविंग कितनी बचेगी दद्दा? आपने कहा सेविंग 12 में से 5 गए 7, 527 बच गई। 25 में से 52 गए 527, आसानी से निकाल दिया। मैंने देखा कि आप ये कह रहे हो कि इसमें 25% बढ़ा रहे हैं। 25% का मतलब 1/4 बढ़ा रहे हो, तो 4 से सीधा भाग कर लो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 188 आपने बढ़ा दी। आपने कहा है कि जी मैंने खर्च में 14% बढ़ाया है। 14% का मतलब होता है सीधे सीधे 0.14 से गुणा कर देंगे तो 14 पंजे 70 की जीरो, 14 पंजे 70 की जीरो, हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7, 35 का 5, हासिल 3, 14 दूनी 28 और 3, 31, 31.5। ये कह सकते हैं 31.5 एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो मैंने कहा सेविंग कितनी बढ़ेगी, तो आपने कहा सेविंग आप इसमें से 32 घटा के पॉइंट बढ़ा देंगे, तो मैंने 32 घटाया तो 6, और 18 में से 32 घटाना है ना इसमें से, तो 8 में से 2 गए 6, 18 में से ये 15, 156.5। अब बात आती है कि यार अब हम इसको अप्रोक्सीमेट करें कैसे, इतने सारे ऑप्शन हैं और वो भी करीब हैं। तो आपको यही चीज सीखनी है कि आपको ये बताना है कि ये इसका कितने % होगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यार इसका 30% कितना है। आपने कहा इसका 10% है 52.7, 30% इसका कितना है 3 सत्ते 21 का 1, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, 157.1। यही है, 30% है इसका या नहीं भाई? तो फिर उत्तर क्या होगा? ये 30% से कम होगा या नहीं? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा कम होगा या नहीं? 30% से, 30% से बहुत थोड़ा कम, यानी बिल्कुल हल्का कम है। 30% से कम आएगा उत्तर 29.70%। कितना कम आएगा मैं ये भी बता सकता हूं, क्योंकि आप अगर इसका 0.1% भी निकालेंगे तो भी 5.27 आएगा, और ये उससे भी कम का अंतर है। बोलो भाई, 1% से भी कम का अंतर है, यानी 0.3% के आसपास है, तो घटाएंगे तो 29.70% आ जाएगा। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेशन सीख रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं। हमें पता है कौन से ऑप्शन करीब है, 30, 28, 29, तो मैंने 30% निकाल दिया। अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो मैं कह देता 34.80 उत्तर होगा, इससे ज्यादा मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज 2024 में आया है। ये मैंने बैच के बारे में बता दिया ऑलरेडी आपको। एक सवाल है, ये CGL 2023 के ऊपर आधारित सवाल है। ये कह रहा है थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन बच्चा सबसे जल्दी बताएगा? अगर सबसे पहले जिस बच्चे ने उत्तर बताया अभी के अभी उसके अकाउंट में होंगे 45 रुपए का पेटीएम। वी विल डू 45 रुपीज पेटीएम टू डेट गाय, अगर आप बता पाते हो तो। प्रभात लंगड़ा, लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा, बोलो भाई। प्रभात लंगड़ा,
किसी का उत्तर आ रहा -1 1। वो कौन सा गाना, मैं बोतल ही उठा लाया था। बोतल उठा लाया था पानी पीने के लिए भाई साहब, गिलास नहीं मिला था। तो देखो -1 इज द करेक्ट आंसर। जिनको नहीं पता वो गधे हैं। आपको ये तो पता है अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव आते, इसीलिए हम कहते हैं कि अंडर रूट 16 तो 4 होता है, बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो मैं कहूंगा मॉड एक्स, ताकि वो प्लस रहे। ठीक है भाई। आपने देखा कि ये सेक थीटा है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा ये अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है। आप जिस तरीके से उत्तर बता रहे हैं बेटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तब तो 1 बता दे रहे हैं आप तो। लेकिन आपको पता है कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होगा, आप रूट के बाहर नेगेटिव ले आए। पागल हैं आप? नहीं, इसीलिए आपको माइनस पहले ही लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू बनी रहे, चूंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मुझे माइनस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, और मेरा उत्तर भी क्या होगा, -1। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल, दिल खुश करने वाला सवाल था, आसान था, कंसेप्चुअल था। तन्हाई के आलम में, एक बच्चा लिख रहा है ना, वो गाना है तन्हाई के आलम में। आज पता चला मुझे, एक न्यूज में पढ़ रहा था कि दीपक तिजोरी अपनी पत्नी के साथ रहते हुए 20 सालों में ये जान पाए कि वो पत्नी किसी और की थी। दीपक तिजोरी, उनको पता ही नहीं था कि वो किस तिजोरी में अपना सामान रख रहे हैं। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में। ये सवाल का शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी बहुत आसान बनाने की तहजीब बताऊंगा आपको। बताओ आप कैसे करते हो। 64, 154, 7306, 87, 97 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी से भाग करने पर शेषफल आता है आर। शेषफल आर आता है डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर डी, आर रिमाइंडर है, शेषफल आर आता है। तो डी माइनस आर पूछ रहे हैं, बता सकते हैं जल्दी। गुड इवनिंग सर, यू आर द, थैंक यू भाई ग्लोबल। देखो ध्यान से समझना, 6 यार मैंने इतनी गणित पढ़ा दी, इतनी बार सिलेबस खत्म कर दिया, वो तो अब मैं नई नई चीजें निकालता रहता हूं तो बच्चे देखते हैं। बाकी मैं गणित पढ़ा के खत्म कर चुका हूं। मेरे चैनल के व्यू देखो, कोई शॉर्ट्स डाल के व्यू नहीं लिए मैंने, जिनको यूट्यूब प्रमोट करता है, वीडियो पढ़ा के व्यू लिए भाई। उस जमाने में पढ़ाता था जब लाइट और ये कैमरा और ये डिजिटल बोर्ड होते नहीं थे। जाके पुरानी वीडियो देखो, 6-6 साल पुरानी, डायरेक्ट सवाल उसमें से आ रहे हैं। देखो अब मैंने क्या कहा आपको, एक बात यहां पे कही मैंने, यार इन दोनों का अंतर ले लो। तो आपने कहा ठीक है, 6 में से 4 गए, अंतर कितना आ गया, 800। मैंने कहा इन दोनों का अंतर ले लो, 1 9 4 1 1451। ठीक है, अंतर ले लिया आपने। अब ना तीनों का मतलब, वैसे इस सवाल का सॉल्यूशन होता है कि HCF ऑफ इसका अंतर ऐसे इसका सॉल्यूशन होता है। बट हम क्या करेंगे, 2 का ही अंतर लेंगे, और अब HCF निकालने के लिए इन दोनों का अंतर लिया तो वो आ गया 639। अब देखिए 639 HCF नहीं हो सकता क्योंकि वो इससे नहीं कटेगा, तो मैंने इसके फैक्टर किए 3 गुणा 213। मैं देख पा रहा हूं कि हाँ जी 213 से ये संख्या भी कट रही है, ये संख्या भी कट रही है, तो फिर जो D जिससे हम भाग लगा रहे थे वो यही 213 है। अब आपको R निकालने में तकलीफ होगी। अरे क्यों होगी, आप पागल हैं? जब मैं 213 से भाग कर रहा था तो मैंने देखा 213 639 से आया था। अगर हल्की सी जीरो चुपका लूं तो मैं देखूंगा कि यार 6390 तो 213 से कट जाएगा, और ये 6390 से कितना ज्यादा है बताना भाई, 64। तो मैंने कहा रिमाइंडर R 64 आ गया। नहीं तो लोग कैसे लिखेंगे, 213 से भाग करेंगे, वो कैंची सी बनाएंगे, ऐसे ऐसे 213 लिखेंगे हैं, और फिर बेवकूफों की तरह ऐसे कैंची बनाएंगे ये कि 6454। अरे तुम गधे हो क्या भाई, क्यों बनानी है कैंची? जब मुझे पता चल गया 639 से संख्या कट रही है, से भाग लगाना है, और 6390 से भी भाग लगेगा, यानी 213 6390 से कटता है, यहीं से पता लग रहा है, तो रिमाइंडर R 64 ही तो बच रहा है, 54 और एक्स्ट्रा 10 उधर का। हमसे सवाल में इन दोनों का अंतर पूछा था D माइनस R, तो वो कितना आ गया 149। ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, अच्छे सवाल है, बट आप इस तरीके से इनको करके समय बचा सकते हैं अपना।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है ये, देखो 7वां सवाल। अच्छे होंगे सॉल्यूशन अच्छे मिले। जी जी, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। बी पहले दिन से कार्य शुरू करता है। ए अकेले काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, बी अगर पहले दिन से काम की शुरुआत कर रहा है और 34/3 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी 11 सही 1/3 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बी को अगर मौका ज्यादा मिला है तो बी को 6 दिन मिले होंगे। या मैं 11 सही 1/3 दिन है, मैंने 12 मान लिया काम करने में, और बी को कितना टाइम मिला होगा। या आप ऐसे कर लो कि 5-5 दिन आपने कर लिए, 5-5 के बाद फिर बी का नंबर आएगा, यानी बी को 6 दिन मिलेंगे। और वहीं ए को कम समय मिलेगा क्योंकि ये पहले कर रहा था। कितना? 5 सही 1/3 इसको मिलेगा, यानी 16/3 दिन ये करेगा। ठीक है, ये दिन है। आप एक चीज देखेंगे कि ए पूरे काम को 48 दिनों में करता है, तो ए एक दिन में 1/48 करेगा, तो 16/3 दिन में कितना कर रहा है? 1/9। 16×3 = 48, 1/9 ए कर रहा है, यानी ए ने 1/9 काम किया है। तो फिर बचा हुआ 8/9 बी ने किया है। और हमसे पूछा था कि 4 काम कितने में करेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 8 काम, अगर आप इसको यहीं पे काट लें 4 और 3 दिन, तो आप कह सकते हैं कि जी 4 काम 27 दिन में करेगा। आपको ये सब सीखना पड़ेगा। ऐसा सवाल कई बार सीजीएल में पूछा जा चुका है। आप अभी भी नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको ये सब तरीके सीखने पड़ेंगे। कितना बेसिक है कि अगर 11 से ही 1/3 दिन काम चल रहा है, तो अगर हमें इसको अप्रोक्स 12 मान लूं तो दोनों को 6-6 दिन मौका मिलेगा। लेकिन बी को तो मिलेगा क्योंकि वो शुरू में शुरू कर रहा है। ए को नहीं मिल पाएगा। ए को कितना मिलेगा? 5 से ही 1/3। तो कितना बचा? 16/3 दिन हो गए। अब ये 16/3 दिन है, तो 16/3 दिन में ए कितना काम करेगा भाई? ये एक दिन में 1/48 करता है, तो 16/3 दिन में 1/9। अब अगर 1/9 ए ने करा है तो बचा हुआ 8/9 भाई साहब इसने किया होगा। तो मैंने कहा 4/9 3 दिन में, 4 काम 27 दिन में। ये 4 काम ही पूछ रहा था, हमने काम को 1 माना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आरआरबी जेई के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल है? क्यों नहीं होगा भाई, बहुत हेल्पफुल है, हद से ज्यादा हेल्पफुल है। चिंता की बात कर रहे हैं आप। ये सवाल देखिए, 8वां सवाल देखिए। ये सवाल मैंने क्यों लिया है आप जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप हर सवाल में चित्र बनाने लगते हैं। मैं वो चित्र से दुखी हूं आपके। ये कह रहा है पी 6:30 बजे एक ट्रेन से 40 घंटे की स्पीड से क्यू की ओर बढ़ना शुरू करता है। एक अन्य ट्रेन 7:30 बजे बिंदु क्यू से पी की ओर 60 की स्पीड से चलना शुरू करती है। दोनों रात्रि में 11:30 बजे मिलते हैं। पी आर और क्यू आर का अनुपात पूछ रहा है, दूरी का अनुपात पूछ रहा है। अब आप एक चित्र बनाएंगे। पहले पी पे फिर एक ट्रेन शुरू करेंगे। मैं देखता हूं, शिक्षकों को भी देखता हूं कैसे पी पे एक ट्रेन शुरू करेंगे। भाई अगर तुम यही सब बनाते रह जाओगे ना तो सिलेक्शन से बहुत दूर रहोगे। तुम्हें पता है दूरी का अनुपात पूछा है, तो तुम कुछ मत करो, तुम पहले यहां पे लिखो स्पीड का अनुपात क्या है। तुमने कहा पहले बंदे की स्पीड कितनी है जी? 40, 20 दूनी। मुझे बहुत बुरा लगता है, पता है, मैं जानता हूं ना कि तुम्हें सिलेक्शन में 4 साल क्यों लग रही हैं, इसीलिए लग रही हैं। अब हम तुम्हें डायरेक्ट इन मॉक में सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि ऐसे करोगे तो सिलेक्शन पहली बार में भी हो जाएगा। समय बचाना सीखना पड़ेगा। स्पीड का रेशियो है लंगड़ा साहब 2:3। अच्छा, टाइम कितना कितना मिल रहा है बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ यार, इसको 6:30 बजे से शुरू किया था पीएम, और रात को 11:30 बजे मिला है, तो 6 बजे से 11:30 बजे, यानी इसको 5 घंटे मिले दिए हैं आपने। तो दूसरा वाले ने कितना लिया है? वो 1 घंटा लेट चला, उसको 4 ही घंटे मिले। तो आपने कहा अगर डिस्टेंस का रेशियो चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैंने कहा जब गुणा करेंगे तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 5:6 आ जाएगा। अरे जो पूछा उस पर फोकस करो ना यार। चित्र बना के कोई आर्ट करनी है क्या तुम्हें? तुम आर्ट का पेपर दे रहे हो क्या? कला का पेपर दे रहे हो क्या कि तुम ऐसे सजाओगे नहीं पी से? टीचर सबसे पहले टीचर यही लिखता है 6:30 बजे ये चला बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा। ये क्यू से चला। बिल्कुल बेटा। बेटा भी कहेगा जी सर सब समझ में आ रहा है। फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा अगर सब समझ में आ रहा है तो? फिर वो बोलेगा 6:30 से, देखो बेटा 1 घंटे में कितना चल देगा? बेटा बोलेगा पापा वो 40 चल देगा। 40, अब 7:30 बज गए। फिर वो कहेगा कि बेटा आप दूरी कितनी बची? कि दूरी जी निकालनी पड़ेगी 7:30 से। कितने बजे मिलेंगे? वो फिर बीच में मिलाएगा, ऐसे 11 बजे मिलाएगा। अच्छा ये 4 घंटे चला, कितनी चलेगा? 240 चलेगा। अच्छा ये भी अब 4 घंटे चला, कितनी चलेगा? 4 चौक 16, 160। फिर वो इन दोनों को जोड़ेगा। ये सब नौटंकी करना जरूरी है क्या? इसमें चित्र बनाने की क्या जरूरत है यार? दूरी का अनुपात पूछ रहा है, स्पीड का पता है, टाइम का पता है, खत्म हो गई ना बात। इतना लंबा क्यों जाना है? रेलगाड़ी बना के क्या कोई, हमें नहीं पता। देखिए ये व्हाट्सएप चैनल है हमारा,
अभिनय मैस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी पिंग किया हुआ है, इसलिए कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम बैन हो रहा है, बट पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट टेलीग्राम से क्राइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए बैन हो भी जाए तो अच्छा है। लेकिन आप इसके लिए व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पर मैं भी अब लाइव आना शुरू करूंगा, आपको व्हाट्सअप पे मैसेज भेजूंगा, व्हाट्सअप खेलेंगे एक टाइम के बाद, अभी तो नहीं। लेकिन फिर भी आपको लगता है जब तक टेलीग्राम जिंदा है तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी हमने 2 बड़ी बड़ी PDF टेलीग्राम पे डाली है टॉपिक वाइज, तो मैंने आपको बोला था ना कि उसमें बच्चे कह रहे हैं टॉपिक वाइज नहीं है, वो दोनों टॉपिक वाइज थी, पहले नहीं डाली थी। अच्छा, PDF दिखाओ, ये देखो, तुम तो कह रहे थे नहीं है, ये एआई काम करने लग गया यार अपने आप, मैं तो हद हो गई, खोलना है इसको PDF को, एआई काम कर रहा भाई अपने आप। अरे मैया, चैप्टर वाइज डाला था हमने मेंस का, ऐसा कैसे, हम झूठ नहीं बोलते, ऐसे एक बच्चे ने कमेंट किया था। देखो भाई, टॉपिक वाइज है यार सारे सवाल, आप कैसे ऐसे इल्जाम दे रहे हो, कैसे इल्जाम दे रहे हो। सॉल्यूशन भी है, देखो ये इतने प्यारे प्यारे ऐसे सॉल्यूशन करके भी दिखा रखा है यार। आप छोड़ो यार, आपको नहीं सुनना तो कोई बात, हमारी मत सुनो, हट जाओ, आगे बढ़ते हैं भाई हम तो। ये टेलीग्राम पे हमने PDF डाली थी मेंस की विद डिटेल सॉल्यूशन, आपको अगर यूजफुल हो तो देख लेना। एक 9वां सवाल करते हैं फटाफट और 25 सवाल करके घर निकलते हैं। देखो, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई थी कि हम वैल्यू रखेंगे। अब हम वैल्यू क्या रखेंगे वो सोच लेते हैं। तो हमने कहा जेड को हम 0 करेंगे, जेड 0 करेंगे तो फिर x प्लस वाई कितना होगा, आपने कहा 5। दूसरी वाली इक्वेशन क्या होगी, 1/5 प्लस जेड को 0 किया है तो 1/y प्लस जेड को 0 किया है तो 1/x बराबर 4/5। कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये x प्लस वाई बटे एक्स वाई है और ये 3/5 है, इधर जाएगा तो, और x प्लस वाई खुद कितना है 5, तो यहां से एक्स वाई कितना आ गया 25/3। अब निकालना क्या है, पूछा क्या है, आपने कहा ये x अपॉन एक्स बटे वाई है, ये जेड 0 कर दिया, ये y बटे एक्स है और जेड को तो 0 कर दिया था तो खेल खत्म है। आपने कहा हमसे जो पूछा है सवाल में वो x² प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई पूछा है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता ही यही है, और 2xy अपॉन एक्स वाई, ये लिख सकता हूँ। आपने कहा x प्लस वाई कितना है जी 25, वाओ कितना है 25, माइनस 2xy कितना होगा 50/3 बटे एक्स वाई कितना होगा 25/3। तो आपने कहा जी 25 थी, 75 में से 50 गई तो एक उत्तर आ गया यार, एक ही आ रहा है क्या, ए भी आ रहा है डी भी आ रहा है, वाह गजब, मजा आ गया भाई। भाई इतना बड़ा सवाल देख के पता है मैं डर गया था। मैंने देखा ये किस एग्जाम में आया, एसएससी फेज 2024, मैंने वेरीफाई करा कि आया है सही में किसी एग्जाम में, तब मेरे को बताया एक लड़के ने कि हाँ मास्टर साहब ये आया है और इसको लोग छोड़ाए हैं। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कल को कि ये सवाल फिर से आपके पेपर में आ जाए और आप छोड़ जाओ डर के।
दो बातें बताता हूं, सिर्फ दो बातें। देखिए हमेशा जिंदगी में दो बातें होती हैं, दो बातें हमेशा जिंदगी में होती हैं। एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे भूलकर उसकी जिंदगी से जाकर उसकी यादों के साथ अपना जीवन गुजार दें, पहला ऑप्शन ये होता है, और अपने कैरियर पे ध्यान दें। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसके साथ रह के उससे प्यार की उम्मीद करके उसके साथ ही बने रहें और अपने आप को तकलीफ देते रहें। आपको मालूम है कि यह चीज आपको तकलीफ देगी, बट आपको अच्छा लगता है अपने आप को तकलीफ देना, क्योंकि आप उसे प्यार करना चाहते हैं। बड़ी सही बात भी है, ठीक है। ये कौन मैसेज कर रहा है? क्योंकि आप सोचते हैं, आपको उस वक्त लगता है कि यार मैं तेरे अलावा कुछ सोचना नहीं चाहता, आपको लगता है यार मैं तेरे अलावा कुछ देखना नहीं चाहता। जिंदगी में एक वक्त पे ऐसा मोड़ आ जाता है, और हम सब जानते हैं कि इससे बहुत तकलीफ होगी, कुछ हासिल नहीं होगा, बट फिर ये लगता है कि यार प्यार में कुछ हासिल करना ही क्यों है, प्यार में कुछ हासिल करना ही क्यों है। प्यार तो बेमतलब होता है, और मतलब से प्यार कहां ही होता है। वो तो छलावा है, कुछ साल चलेगा। जितने भी लोग मतलब के लिए प्यार करते हैं मैं बता दूं उनको। खैर छोड़िए ये सब इमोशनल बातें क्यों करती हैं आप रिचा, प्लीज डोंट। ये सवाल बता देता हूं मैं। देखो एवरेज स्पीड निकालने के दो तरीके आप सबको खूब पता है, खुल खुल के पता है कि यार एवरेज स्पीड निकालने का सिर्फ और सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। इसने ये कहा है कि मैं 1/4 दूरी 10 की स्पीड से, 1/4 15, 1/4 20, 1/4 30 से गया हूं, समझना। तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस ऐसी क्या मान लूं इक्वल, जिसका जो 30 15 10 20 से कट जाए। मैंने कहा 60 मान लेता हूं 1/4, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 60 गुणा 4। अब आपको पता है ये 60 अगर 10 की स्पीड से चली जाएगी तो 6 घंटे लगेंगे, 15 की से चली जाएगी तो यार ये ऐसे अपने आप क्यों हो जाता है, 15 की से चली जाएगी तो 4 घंटे लगेंगे, 30 की से चली जाएगी, 20 की से तो 3, और 30 की से तो 2। नीचे आ गया 15 चौका 60, 16 स्पीड आ गई, और ये वैल्यू है दोस्त वाई की। एक लाइन में निकला, ही कुछ नहीं था। अब कई लोगों को ये नहीं पता होता कि वो अंतर नहीं समझ पाते नीचे क्या है। पता है नीचे क्या है? वो कह रहा है अगर मनीष यही दूरी का 1/4 भाग टाइम का 1/4 भाग 10 की स्पीड से चले, टाइम का 1/4 15 की से, टाइम का 1/4 20 से, टाइम का 1/4 30 से, तो उसकी एवरेज स्पीड। उस केस में एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती, जो जेड है ना वो कुछ है ही नहीं, वो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 बटे 4 हो जाएगी। नॉर्मल एवरेज जैसे निकलता है वैसे निकाल दो, तो 37.5 का आधा करेंगे 18.75 उत्तर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है सवाल में, 18.25 उत्तर आ जाएगा और 18.75 ही आएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है सवाल में 2.75। अच्छा कई लोगों को लग रहा होगा ये आपने कैसे ऐसे फॉर्मूला बता दिया, थोड़ा सा बता दो ना कि ये कैसे हुआ है। मैं आपको बताता हूं बड़ा सिंपल तरीके से, देखना ये कैसे आती है। आप बताओ, आप टाइम ना मेरे कहने पे 40 मान लो, तो टोटल टाइम नीचे आ जाएगा गुरु। अब आपको इसका 1/4 टाइम टी आपने 10 की स्पीड से चला है, इसका 1/4 टी आपने 15 की स्पीड से चला है, इसका 1/4 टी आपने 20 की स्पीड से चला है, इसका 1/4 टी आपने 30 की स्पीड से चला है कि नहीं? मैंने टी से टी कट जाएगा सब जगह है नहीं, तो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 बटे 4 आ जाएगा है नहीं। यानी जब टाइम के रेफरेंस में स्पीड दे रखी हो तो एवरेज में कुछ नहीं करना होता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4। 3 स्पीड होती तो बटा 3, 2 स्पीड होती तो 2। यह चीज समझनी है आपको और करनी है। बोलो मजा आया कि नहीं इसमें? कोई मुश्किल था? आगे बढ़ते हैं 11वां। द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज। जब भी कभी आपको इस तरीके की फॉर्म दिखे कि यार ये इसका उल्टा है, यानी ये तो भैया हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म है -2, मुझे पता है इसका मिनिमम मान 2 होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा,
और अगर ये ग्रेटर देन 2 हमेशा होगा या इक्वल टू 2 होगा, तो जो उत्तर आएगा वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं आ सकता, या तो 0 या पॉजिटिव। तो इस सवाल का उत्तर पॉजिटिव नहीं लिखना, ग्रेटर देन 0 नहीं लिखना, नॉन नेगेटिव। अगर एक ऑप्शन ये होता ग्रेटर देन 0 तो ये भी गलत होता, नॉन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम मान 2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर की एक दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत को सरल को 20 मीटर की बढ़त दिलाई, ठीक है, यानी वो 20 मीटर कम चलेगा। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड लिया, यानी वो 20 मीटर कम दूरी 48 सेकंड में चलेगा। सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हरा दिया, यानी भीम को अभी 2 सेकंड और लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो भीम की गति पूछिए। अब मैं फिर से वही कहूंगा, अब तुम क्या करोगे, यहां पे एक 400 मीटर की लाइन खींचोगे, लंबी सी खींचोगे या नहीं? गधे हो क्या? बार बार मना कर रहा हूं, समय बचाना समय बचाना है, क्यों नहीं बचा रहे हो समय? सबसे कीमती यही है भाई जो खरीदा नहीं जा सकता। भाई मैंने देखा 2 बंदे, मैं 2 बंदे लिखूंगा पहले जो मेरे काम के, एक सरल और एक भीम, वो भी शॉर्टकट में लिखूंगा। इसको दूरी चलनी है 380 और इसने 48 सेकंड में चल भी ली। इसको 2 सेकंड और लगेंगे और दूरी भी चलनी है पूरी 50, 400 मीटर चलनी है और वो भी टाइम लगेगा 50 सेकंड। तो फिर स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। ये सवाल पेपर में है फिजिक्स में, ये आंसर है। ऐसे सोचना सीखो ना कि अगर किसी को सरल को 20 मीटर की बढ़त मिल गई, यानी वो 20 मीटर पहले आगे खड़ा है, उसको दूरी केवल 380 चलनी है और उसने उस 380 में 48 सेकंड लिए। लिखा हुआ है सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड। ये कह रहा है कि सरल ने भीम को 2 सेकंड से हरा दिया, यानी भीम पीछे रह गया ना 2 सेकंड, यानी भीम को अभी अपने मंजिल पे पहुंचने में और 2 सेकंड लगेंगे। तो मैंने 2 सेकंड लिख दी। यार इतने सरल सरल सवालों में आप वक्त कैसे लगा सकते हो, कैसे जाया कर सकते हो वक्त? ये सवाल देखो, ये मेरे को मुश्किल लगा तो मैं ले आया आपके लिए। कैलकुलेशन भी मुश्किल है, एमटीएस में ही आया होगा जरूर, एमटीएस में ही आते हैं ऐसे सवाल। एमटीएस का ही लेवल होता है ऐसा, और किसी का तो हो भी नहीं सकता। राहुल ने क्रमशः 1813 रुपए और 1147 रुपए में 2 ईयरफोन खरीदे। पहले को X% की हानि पर और दूसरे को X% के लाभ पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों ईयरफोन का विक्रय मूल्य समान है। X का मान क्या है ये बताना है। देखो भाई ऐसे सवाल में कुछ नहीं है, अगर परसेंटेज में पूछा है तो हम पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो 1147, 3 से तो कट नहीं रही कोई संख्या, 3 से कट रही है, 7 और एक 8 और नहीं 7 से, तो आपने कहा हाँ 7 से कट रही है। कितनी बार? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 नीम 63, 7 से तो ये फिर कट जाएगी, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 × 21 37। अब ये 7 से नहीं कट रही, कट रही है 7, 147 नहीं 146 नहीं कटेगी 7 से, 37 से। तो आपने कहा 37 दिया 111, 37 एकम 37 कट गई भाई। मैंने रेशियो निकाल लिया, मैंने देखा ये 49 है जिसपे मैं X% लॉस करूंगा, ठीक है, और आपने कहा ये 31 है जिसपे मैं X% प्रॉफिट करूंगा। कल जो सवाल एक कराया था कुछ कुछ वैसा है। अब मेरा तरीका देखना, मैं 49 का X% निकालूंगा, 31 का X% और बीच में कहीं इक्वल अमाउंट पे बैठा हूं, क्योंकि बोला है SP इक्वल है।
तो जो मैं ये x% निकालूंगा बेटा, इसका रेशियो कितना होगा, तो आपने कहा जी 49:31 ही हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का गैप कितना है भाई, तो आपने कहा 18। और ये जो 18 है मेरे भाई, ये वैल्यू किसकी है, 49 + 31 कितने की वैल्यू है, 80 की। तो मैं ये कह रहा हूं कि 49 से अगर मैं इसको गुणा कर लूं 49 की वैल्यू निकालने के लिए, तो 49 से तो ये 49 कट जाएगा। बेसिकली जो फायदा या नुकसान है वो ये 18/40% ही है। 18/40 कितना हो गया, 9/40। और 9/40 का मतलब क्या है, अगर 9/20 हो तो 45% होता है, आधा है तो 22.5%। ये सवाल बहुत कैलकुलेटिव लग रहा था बट है नहीं। अब आप सोचेंगे कि यार मैंने ये कैसे लिखा है, तो मैं दोबारा बताता हूं कैसे। मैंने कहा कि इस 49 और 31 के गैप 18 को 49 और 31 के रेशियो में बांटना है। तो आप यहां से 49 की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 49 × 18/80, यही आएगी। आपको पता है ये जो लॉस या हानि है ये 49 रुपये पर है, तो 49 से 49 कट जाएगा या नहीं। तो मैंने कहा जब कट ही जाएगा, मुझे पता था, तो मैंने सीधे 9/40 का ही उत्तर निकाल दिया ना। आपको ये तो 31 की भी निकालूंगा तो 31 से कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का यही तो फायदा है। परसेंटेज का फायदा ये है कि ये जो वैल्यू है ये 9/40, एक की जो वैल्यू है, एक पे जो फायदा या नुकसान है वो ये है। हमसे 100 पे पूछ रहा था। बहुत अच्छा सवाल था, जो लोग थोड़े से भी इंटेलिजेंट होंगे वो समझ गए होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपके पास और क्या सरल तरीका। आप पता क्या करोगे फिर, एक ये भी तरीका है, ये भी नोट कर लो। फिर कोई बच्चा कहेगा 1 - x/100, मुझे पता है, बराबर 1147 1 + x/100। दोनों की एसपी को इक्वल कर दिया। मैं जानता हूं आपको ऐसे पसंद है। अभी आपको पता है काटोगे या आप तो कितनी बार कटेगा, मुझे तो मालूम है ये 49 बार कटेगा, ये 31 बार कटेगा। 31 इधर आके घटेगा तो 18 बराबर 49x, और ये 31x उधर जाके जुड़ जाएगा तो 80 x/100। कोरिया का बच्चा भी यहां से x निकाल देगा, कितना आएगा 22.5%। आपको अगर ऐसे तरीके पसंद है तो भी आप कर सकते हैं, अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं है। बट ये जो मैंने बताया, ये अगर कैलकुलेशन आसान होती तो और आसान हो जाता, बट ये कई बार कैलकुलेशन मुश्किल होने पे और मुश्किल फंस सकती थी। यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन आसानी से निकाल सकते थे अगर एग्जैक्ट उत्तर नहीं भी आता तो। ये सवाल देखेंगे, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम या तो जोड़ते हैं घटाते हैं। तो जो पूछा है मैंने उसको टी मान लिया, टी। और मैंने देखा अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, क्योंकि जोड़ने पे तो x-1 कभी नहीं बनेगा, तो आपने कहा बात बन जाएगी कैसे, अगर मैं px/x-1 में से p/x-1 घटा दूं, तो आपने कहा p कॉमन आ जाएगा, ऊपर x-1 नीचे x-1 और कट जाएगा। यानी इसमें से इसको घटाने पे क्या आएगा, p प्लस, इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। ये 2q है, करेक्ट कर लेना, 2q है, ठीक है। इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या बचेगा जी, 3 बराबर t में से ये 5 घटेगा और फिर p घटेगा तो p प्लस का हो जाएगा, p से p कट जाएगा, तो t कितना आ जाएगा इधर 10, 5 इधर चला जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता देना भाई। आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल। दो उम्मीदवारों के बीच में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मिला और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए, रजिस्टर्ड वोटर दे रखे हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स के 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। एक बंदे को इसी का 42% मिला है। मैं कह रहा हूं दूसरा जो बंदा है इसके अलावा इनवैलिड है और एक लूजर है, एक इनवैलिड है और एक लूजर है। यह कितना है इनवैलिड? तो आपने कहा 40 है। मैंने कहा अगर परसेंटेज में पूछूं तो 20 तो यहां चला गया और 42 यहां चला गया, यानी इनवैलिड और लूजर को मिला दें एक साथ तो 38% यहां, क्योंकि इनका तो दिया है फिक्स, इसमें तो छेड़खानी कर नहीं सकते। लूजर नहीं पता, बट मैंने कहा कि अगर 40 मत लूजर वाले भी, इनवैलिड वाले भी लूजर को मिल जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 38% रह जाएगा। लेकिन आप बताओ, अभी तक ये दोनों बंदे 112 वोटों से हार रहे थे। जो दूसरा वाला बंदा है
वो पहला बंदा उस दूसरे वाले बंदे को 112 वोटों से हरा रहा था। हमने इस दूसरे बंदे यानी लूजर को 40 वोट और दे दिए, तो अब ये 40 कम से हारेगा भाई, कितने से हारेगा? 2 और 7 72 से हारेगा। यहां पे कितने से हार रहा है जरा देख सकते हैं। आपने कहा कि 4% से हार रहा है। अगर 4% की वैल्यू 72 है तो फिर 1% की कितनी होगी? 18। तो 100% की कितनी होगी? 1800। कह सकते हैं 1800 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, सालनी बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल बेहद ही लल्लू सवाल है। ये कह रहा है कि 10A51 5 अंकों की संख्या है जो अन्य संख्याओं के अलावा 2, 3, 4, 6, 8, 9 तथा 24 से पूरी तरह कटती है। कोई संख्या अगर 9 से कटती है तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो 2A + 6 उसका सम ऑफ डिजिट है। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये A + 3 रह गया। अब अगर ये 9 से कटेगा तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटने के लिए A को केवल और केवल 6 के अलावा कुछ होने के चांस ही नहीं। खत्म बात, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। 3 और 9 पे तो आधे सवाल खत्म हो जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ और डिविजिबिलिटी के, कुछ है ही नहीं सवाल में। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। 17वां। ये सवाल बड़ा गंदा सा दिख रहा है। इतना गंदा कोई सवाल कैसे हो सकता है? किस एग्जाम पे बेस्ड है ये? MTS 2020। ये कह रहा है कि 2 सही 1/3 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है कोई राशि। 2.5 गुनी का मतलब क्या है? 2.5 गुनी का मतलब है 5/2 हो जाती है कितने वर्षों में? 8/3 ईयर्स। बोलो सही है कि नहीं बात? बात सही है। आप कह रहे हो कि यही धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में 15 से ही 5/8 हो जाएगी? 15 × 120 और 5 125/8 गुना चाह रहे हो आप। यानी इसमें कोई रिश्ता है? तो आपने कहा हाँ यार ये 5/2 की क्यूब है। यानी ये हर 8/3 में 5/2 5/2 गुनी होती चली जाएगी, यानी 3 गुना टाइम लगेगा। और 3 गुने टाइम का मतलब 8 साल। ये सवाल देखने में मुश्किल था, कैलकुलेशन मुश्किल दिख रही थी, बट मुश्किल था नहीं। अगर आप यहीं समझ जाते कि ये इसका क्यूब है तो सीधे इसका 3 गुना कर देते। क्योंकि अगर कोई धनराशि 3 साल में 5 गुना हो रही है तो 125 गुना होने में 9 साल लगेंगे। बोलो 3 दूनी 6 और 1 7/3 है ना भाई? 7/3 होगा ना ये, 7 साल आएगा फिर तो उत्तर। 7 साल 2/3 कर लो, यहां पे थोड़ा सा लफड़ा, 2/3 ईयर्स। अब सही है, अब सही है। 2 सही 2/3 कर लो। एक बच्चा कह रहा सर कट ऑफ क्या जाएगी? वो अभी बता दो इसको, पहले ही कट ऑफ, अभी एग्जाम हुआ नहीं, इसको कट ऑफ बता दो। वाह भाई वाह। ये सवाल कह रहा है त्रिभुज PQR में PQ 15 है, 15 लिख लिया भाई। PR 19 है, 19 लिख लिया। SQR का मिड पॉइंट है, ठीक है। PTQPR का कोण समद्विभाजक है, PTQ 90। अब आपको पता ही होगा, जब आपने इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ा होगा तो आपको यह पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको ये पढ़ाया गया होगा एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ये इक्वल होगा। ये पढ़ाया गया था या नहीं? और ट्राइंगल क्या होगा दोस्त? तो आप कहेंगे इन्होंने पूछा क्या, ST बताओ। तो T इसका मिड पॉइंट होगा भाई, इस भुजा का। अरे यार ये बोर्ड बड़ा खराब है। T इसका मिड पॉइंट हो, परपेंडिकुलर है ना। अब मैंने कहा कि और ये ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा, यानी ये 15 है तो ये भी 15 होगा। कुछ और था क्या सवाल में? कौन सा है एंगल भाई? ओह शिट, मैंने गड़बड़ कर दी, माफी चाहता हूं। एक्चुअली PT एंगल बाइसेक्टर है, PT एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर इस भुजा पे परपेंडिकुलर है। अगर एंगल बाइसेक्टर इस भुजा पे परपेंडिकुलर है तो फिर ये T इसका मिड पॉइंट होगा और ये
आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये 15 तो ये भी 15 होगी, बची हुई 4 होगी। अगर ये मैंने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो थेल्स थ्योरम कहती है अगर मिड पॉइंट हैं दोनों तो ये इसका आधा भी होगा और पैरेलल भी होगी, यानी ST 2 होगी। ये सवाल मेंस में आया था, बहुत अच्छा सवाल है, मेंस में आया था, बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल, H और 2H ऊंचाई वाले दो खंभे के आधारों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु P से दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों खंभों के बीच की दूरी x हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री हो तो मैं जानता हूं कि यार H बराबर रूट ए बी होता है। अब यहां पे दो ऊंचाई दे दी अलग अलग, यानी ये जो दूरी है ए बी वो एक तो 2H दे दी और एक H दे दी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो जो दूरी इन्होंने दी है वो x है, तो x स्क्वायर बराबर 2H स्क्वायर। मैं चित्र वित्र नहीं बनाता, जब मैंने इतनी सारी चीजें रट ली तो मैं काहे का चित्र बनाऊंगा भाई। 2H स्क्वायर बराबर x, कुछ सवाल में दिया है क्या? दूरी x है ना, 2H स्क्वायर बराबर x, करेक्ट कर लेना, पहला वाला ऑप्शन सही, ये आंसर। अच्छा सवाल था ये। आपने पढ़ा है H बराबर रूट ए बी वाला, दूरी वाला पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा भाई आपने। ऐसा है, मैं ना एक एक क्लास, अब मॉक तो अभी चल ही रहे हैं, इस मॉक के बाद और 2-4 मॉक ले लूं, उसके बाद एक एक क्लास ना ये सब फॉर्मूला बेस्ड करा देता हूं, या बोलो तो रिकॉर्ड करके डाल देता हूं बहुत अच्छी सी। सर एंजाइटी हो रही है एग्जाम से पहले, सबको होती है, हम टीचर्स को हो रही है जो पढ़ा रहे हैं यार, कैसी बातें कर दी आपने। ये क्या है? 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी की मिश्रण की 3 बोतलें हैं। पहली बोतल का 10 लीटर, यानी 2:3 वाली का आप कितना ले रहे हैं? 2:3 का मतलब होता है 5, जिसको आप 10 लीटर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3:4 यानी 7 को आप कितना ले रहे हैं? 21 लीटर ले रहे हैं। ये कितने से गुणा हो रहा है? 2 से। ये कितने से हो रहा है? 3 से। अब आपको पता है जोड़ के कितना करना है आपको? 7-5 7-5 करना है, कितना हो गया जी? 12। आप बताओ ये दोनों मिलाकर के इसके बराबर हैं, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर इसके बराबर करना चाहता हूं तो आपको नहीं लगता कि यहां जहां 2 फैक्टर और 3 फैक्टर से गुणा हो रही थी, यहां 2 और 3 के एवरेज 2.5 से होगी, तो ये 30 लीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 है, ये 7 है और ये 12 है, यानी इन दोनों को मिला के ये बनाना है, तो इनके एवरेज से मैंने इसके फैक्टर को गुणा कर दी, 30 लीटर सीधे उत्तर आ गया। क्यों करिए ऐसा ये समझो, क्योंकि मुझे अंतिम मिश्रण 1:1 में चाहिए था। मुझे अंतिम मिश्रण 1:1 में चाहिए था। मैं चाहता था कि ये और ये मिला के मैं 1:1 बना दूं, तो वो तभी बन सकता था जब मैं ये फैक्टर जो ले रहा था वो इन दोनों का एवरेज होता। बाकी अब मिक्सचर की क्लास में देखना, मैंने बताया इसका पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे होता है। अभी पेपर कम है, वक्त कम है, मैं नहीं चाहता आपको बहुत सारी चीजें याद करा दूं, बट ये इंपॉर्टेंट सवाल याद करके जाइए। ये पेपर में आ गया तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर बहुत सारे शिक्षकों का वीडियो भी देख रखा है तो मुझे बताना उन्होंने कैसे सॉल्यूशन बताया। नहीं बताया होगा, नहीं बताया होगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सवाल मुश्किल लगता है नहीं। मैं बताता हूं कैसे, थोड़ा सा। गुरुजी बहुत इंजॉय कर रहा हूं, 200 रुपए भेज रहा प्रभात लंगड़ा, देख रहे हो? जब इसका कमेंट नहीं पड़ा तो आज इसने 200 रुपए भेज दिए। प्रभात क्यों दिल दुखा रहे हो तुम मेरा ये सब करके? ठीक है, देखो, छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 केजी भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो मैं ये कह रहा था, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो इसमें इक्वेशन बनती है इक्वेशन। अब उन इक्वेशंस को कैसे सरल बनाना है वो देख लो। बस यहां पे आपने लिखा कि जी n छात्र है मान लेते हैं और उनका एवरेज है x, ठीक है जी। तो आपने कहा कि मैंने ये +1 छात्र बढ़ाया है और यहां पे भी +1 छात्र बढ़ाया है, तो हम कैसे बनाते हैं वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? देखो, n की गुणा इससे और x की इससे, तो n + x बराबर,
और टोटल वजन कितना बढ़ा है 30, उस 30 में 1 इंटू 1 माइनस कर देंगे। अरे जैसे क्रॉस प्रोडक्ट वहां करते थे तो ये कितना आ गया 29। अब आपको पता है दोबारा में आपने क्या किया, आपने दोबारा में बोला कि मैं एक बच्चा और बढ़ा रहा हूं, एक बच्चा और बढ़ा रहा हूं, यानी टोटल बच्चे कितने बढ़ गए 2। एवरेज भी मूल एवरेज से 1.5 बढ़ा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा कितना होगा, तो आपने कहा कि जी 1.5n प्लस 2x बराबर 60 वजन बढ़ गया क्योंकि 33 kg के 2 बंदे हैं, और माइनस 2 गुणा 1.5, ये कितना होगा 60 में से 3 गए 57। ये याद रख लेना, बिल्कुल तरीका बहुत काम आएगा। कल को और 3 बच्चे जोड़ दे, मुश्किल सवाल है पेपर के लिए। मैंने कहा अगर मैं इसको 2 से गुणा कर लेता, सिंपल 2 से, तो आप पाते कि जी यहां से यहां पे मैं अगर घटा दूं तो 0.5n बराबर 1 आ रहा है। 29 दूनी 58 में से 57 गया 1, तो n 2 आ रहा है। कोरिया का बच्चा बता देगा अगर n 2 आ रहा है तो फिर x कितना होगा 27, टोटल 29 है। यही उत्तर है, डी आंसर है, डी आंसर है। बोलो भाई, बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। सर ऐसी बात नहीं है, कमेंट वाली आज मन किया सर बस भेजने का आपको। चलो मैं बर्गर खा लूंगा, प्रभात तुमने पैसे भेजे हैं तो मैं बर्गर खा लूंगा, बर्गर प्रभातवा मैं बर्गर खाऊंगा, बर्गर। ये सवाल देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम जाएंगे ऑप्शन से। हम ये मान लेंगे कि एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म का मतलब n बराबर 1 है। नहीं आएगा उत्तर तो फिर 2 पे जाएंगे, तो फिर सम कितना आएगा, आप कहेंगे जी सम आना चाहिए फिर 11, n 1 रखने पे मैंने रखा, n 1 रखूंगा तो ये कितना आएगा जरा देखना, 10 का स्क्वायर 100 और 1 101, ये तो नहीं होगा। 10 का स्क्वायर माइनस 1 99, 9 से भाग 110, ये तो नहीं आएगा। मैंने 1 रखा तो ये भी नहीं आएगा, 11 कटेगा ही नहीं। ये रखा तो 9 से 9 1 आ रहा है, 11 आ रहा है। डी एकमात्र ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन आ जाते तो मैं n 2 लेता और फिर 2 टर्म का सम निकालता 114, बट सेम सवाल पेपर में पूछा गया है जिसमें एक ही ऑप्शन n बराबर 1 पे ही सेटिस्फाई कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, मुझे लग रहा है कि ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाएगा। जब r और r दे रखी हो तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एरिया बराबर होता है r ब्रैकेट में r प्लस 2r। रट लो इसको भाई, r कितनी है 3, 3 प्लस 2r कितनी है 15, 15 और 3 18 तिया 54, यही उत्तर है। 54 आंसर है। बोलो भाई 54 आंसर है, 54। अगर कहीं डाउट है तो बताओ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो पसंद कर देना। 360 छात्रों की एक कक्षा में 12 में विज्ञान और मानवीय विषय में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ठीक है, लिखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टू दैट इन ह्यूमैनिटीज इन ग्रेड 12, कक्षा 12 में। अच्छा 360 स्टूडेंट है, 2:3 अनुपात है। जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, देखो 360 टोटल स्टूडेंट है और 2:3 अनुपात है। अभी बस इतना ही रहने दो। कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि हुई। इसमें मैंने 18 विद्यार्थी जोड़े हैं, 18। विज्ञान के छात्रों का मानविकी के छात्रों से अनुपात बदल के हो गया 3:5। तो मानविकी में नए विद्यार्थी कितने हैं ये बताना है। मैं ये कह रहा हूं अगर 360 थे और 18 ऐड कर दिए तो यहां पे टोटल विद्यार्थी 378 है। आपको मालूम है विद्यार्थी पॉइंटों में नहीं हो सकते, वो 8 से कटेंगे। एमटीएस में आए मुश्किल होगा। मैंने इसको 8 से काटा तो आपने कहा 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा कितना 2 और 8, 8 तिया 24, बचा कितना 3 बच रहा है। अब आप बताओ ऐसा मैं इसमें क्या जोड़ूं ऑप्शन के हिसाब से कि संख्या 8 से कट जाए। 45 पे कटेगी, हाँ जी कटेगी। 54 पे कटेगी, नहीं कटेगी जी। 72 पे कटेगी, नहीं कटेगी। 63 पे कटेगी, नहीं। एज इट इज सवाल एमटीएस 2020 में पूछा गया है, जिसको जब भी कभी ऐसा सवाल आए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक चीज देखेंगे इस सवाल में, सीधे एक चीज कि भाई लास्ट में 3 5 है और पहले संख्या 8 से कटती थी 360, यानी अब जो 18 आई है वो ऐसी होनी चाहिए कि संख्या 18 आने के बाद 8 से कट जाए।
18 आई है ना, 360 तो कटती थी 8 से। अरे कटती थी कि नहीं भाई, 18 और आ गया। कुछ मैंने गलत तो नहीं बताया? मैंने गलत बताया क्या कुछ? देखने सही कटा, 8 चौक 32। मैंने गलत लिख दिया ना, करवा दिया ना गलत। मुझे तो पता था कि तुम ये सब नौटंकी करवाओगे मुझसे। अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया। ये 5 और ये 8, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 2, यानी 2 बच रहा है। तो 2 45 में जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, इसमें जोड़ेंगे तो नहीं, इसमें नहीं। 54 उत्तर आएगा, 54, 54 आएगा। ये गड़बड़ हो गई 2। अब मैं ये कह रहा था कि हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस इस 18 को पकड़ना था। 360 तो कट ही रहा था पूरा, हमें ये भाग क्यों लगाना है? यही सब तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बचे। अरे भैया 360 8 से कट रहा है, हटाओ। 18 को देखा तो 18 के साथ क्या जोड़ूं? तो आपको पता है कि यार ऑड नंबर तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। अब मैं 72 को 18 में जोड़ रहा हूं, 90 90 भी नहीं आएगा, तो 54 बच गया। यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 25वां सवाल। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 4 5 और 6 बचता है? तो देखो मैंने ये 3 वाला पक्का बताया, सीजीएल मेंस में आया। मैंने कहा 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत बड़ा है। तो आपने कहा अगर किसी संख्या को 6 से भाग कर रहे हैं और 4 बच रहा है, तो आप ये बता सकते हैं 3 से भाग करने पर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 6 3 से कट रहा है, 1 बचना चाहिए। 4 को भाग करके देख लेंगे। अब 3 से भाग करने पर मैं देखूंगा किस ऑप्शन में 1 बच रहा है। 9 9, और ये तो कट रही है 3 से पूरी। 9 और 9 और 2 2 बच रहा, नहीं होगा उत्तर। 9 9, ये भी कट रही 3 से पूरी। 9, एक ही ऑप्शन है डी। मैंने नहीं बनाया सवाल, एसएससी सीजीएल मेंस में आया है। मैं क्यों बनाऊंगा? मेरा क्या मतलब है मैं ऐसे सवाल बनाऊं? धनु सिंह, अच्छा सवाल था, अच्छे सवाल हम करते हैं। ये हम लाइव मॉक टेस्ट यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही है, आप एसएससी अभिनय मैथ्स पे भी देख सकते हैं। रीजनिंग साइंस, रीजनिंग मैथ्स, मैथ्स इंग्लिश, जीके जीएस, सब कुछ मॉक कराए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ दी जा रही है। फिर भी अगर आप फायदा ना उठा के प्री नहीं निकाल पा रहे तो कुछ नहीं हो सकता। आप सबको पता होगा हमने लास्ट टू लास्ट मंथ एक बैच स्टार्ट किया था जुलाई में, टॉपर्स बैच मेंस के लिए, जिसको हमने बीच में दोबारा ओपन भी किया था सिर्फ इसीलिए ताकि बहुत सारे बच्चे, जब पता चला था डेट नजदीक आ रही है, मेंस भी जल्दी होगा, तो टॉपर्स बैच में आना चाहते थे। अब बच्चे बहुत आ भी चुके हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे टॉपर्स बैच से एक एक बच्चे का सिलेक्शन हो। तो हम 31 अगस्त को इस बैच को बंद कर देंगे। उसकी वजह है क्योंकि 9 सितंबर को हमारा मेंस का लाइव बैच आ जाएगा, स्पेशल मेंस बैच। जो बच्चे 9 को आ जाएगा बट क्लास चलेंगी 27 से, क्योंकि 26 को प्री खत्म हो रहा है। तो आप अगर मेंस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, एक से एक बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे और मेरा गणित पढ़ाने का अंदाज आपने देखा है, वो सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड है। वो ही बता सकता है जिसने खुद सिलेक्शन लिया, और मैंने लिया है सिलेक्शन 5 बार। मैं जानता हूं कि एसएससी में कैसे 1 1 2 2 सेकंड्स की वैल्यू है और कैसे 1 1 2 2 सेकंड में बच्चा बाहर हो जाता है। वो जो पोस्ट लेना चाहता है वो पोस्ट उसको नहीं मिलती है, दोबारा सीजीएल देता है, वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। ये हमारी किताबें ए टू जेड फॉर्मूला, ए टू जेड क्वांट, इंग्लिश हिंदी में, और ये क्लास नोट्स हैं। आप ये किताबें भी बुकस्केप.com से ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें। कल फिर मुलाकात होगी, बाय।